हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिसने राजस्थान में हलचल मचा दी है। चारों तरफ हर एक डिस्ट्रिक्ट में हर एक जगह पर हलचल मची हुई है। कुछ खुश हो रहे हैं और बहुत सारे निराश हैं। स्वागत है आपका विजनरी फैक्ट्स पे। नॉर्मली मैं ये सब पसंद नहीं करता, लेकिन आज मुझे बात करनी होगी, सच्चाई पर बात करनी होगी। इसलिए मैंने नया चैनल बनाया जिसका नाम है विजनरी फैक्ट्स। हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिसने राजस्थान में हलचल मचा दी है। चारों तरफ हर एक डिस्ट्रिक्ट में हर एक जगह पर हलचल मची हुई है। कुछ खुश हो रहे हैं और बहुत सारे निराश हैं। और बात है एंटी कन्वर्जन बिल की, यानी धर्म परिवर्तन विरोधी कानून। सवाल तो कई हैं, लेकिन सिर्फ 2 सवाल पूछूंगा। क्या वाकई में किसी का जबरदस्ती धर्म बदलाया जा सकता है? ये सवाल लोगों के लिए है मेरे प्रियो। यदि किसी के हाथ में गीता पाई जाए तो क्या ये आपत्तिजनक बात है? ऐसे ही यदि किसी के हाथ में कुरान या किसी के हाथ में बाइबल पाई जाए तो क्या ये आपत्ति की बात है? और आज की मीडिया, आज के समाचार पत्र चर्च के खिलाफ, लोगों के खिलाफ, खासतौर से माइनॉरिटी के खिलाफ ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करके भारत की जनता को गुमराह कर रहे हैं। अखबारों की और यूट्यूब वीडियो की सीधी सीधी हेडलाइंस कुछ इस प्रकार से होती है: सरगना पकड़ा गया, एक सरगना को देखा गया, धर्म परिवर्तन का रैकेट चलता पकड़ा गया। सवाल है, आज हम बात करेंगे सच की विजनरी फैक्ट्स पर। इस रविवार 5 अक्टूबर को जयपुर में शहीद स्मारक पर पुलिस कमिश्नर ऑफिस के सामने, जहां हजारों की संख्या में क्रिश्चियंस और कुछ मुस्लिम समुदाय और बौद्ध धर्म समुदाय के लोग एंटी कन्वर्जन बिल के विरोध में जमा हुए। लोगों का सवाल एक ही था: धर्म की आजादी हमारा अधिकार है, इसे हमसे मत छीनिए। आइए सुनते हैं कि लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं। ये बिल किसके खिलाफ है? क्रिश्चियंस के खिलाफ या SC ST के खिलाफ? ये तो इसके पीछे तो SC का टारगेट है, यहाँ नहीं है। ये क्रिश्चियंस के खिलाफ नहीं है, ये SC ST के खिलाफ है। क्योंकि वो लोग आते हैं चर्च में, मिलते हैं, क्योंकि तकलीफ में उनको मंदिर में घुसाया नहीं जाता, उनको घर में बिठाया नहीं जाता है, उनके बच्चों के साथ शादी नहीं करते, आपने उनको अलग कर रखा है, तो उनके विरोध में है बिल, हमारे लिए नहीं है। हम लोग इस जगह में आज इकट्ठे हैं, सभी समाज के लोग, बौद्ध धर्म के लोग, मुसलमान भाई बहन और क्रिश्चियन लोग। इस जगह में हम लोग इकट्ठे हैं कि जो ये विधेयक आया है धर्मांतरण के विरुद्ध, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। जो संविधान मेरे हाथ में है, इस संविधान के अनुसार से ये बिल बिल्कुल नहीं बना है। और यदि आप संविधान को पढ़ेंगे, आर्टिकल 25 से 28 में ये बिल्कुल अलग तरह से दिया गया है। क्या वजह है कि सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी ही टारगेट की जाए? देखिए, ये आज डरे हुए हैं। इन्हें मालूम है कि इनकी सारी जो योजनाएं हैं वो फेल हैं। जो इन्होंने वायदे किए थे, रोजगार ये दे नहीं सकते हैं, गरीबी का बुरा हाल है, सब कुछ बर्बाद हो रहा है हमारा देश। अब इससे ध्यान बांटने के लिए इन्हें कुछ तो करना होगा, इसलिए इन्होंने ये धर्म की राजनीति लेकर आ गए हैं। और हम जो मसीही लोग हैं, ये एक ऐसा समूह है जो बहुत ही शांति का प्रतीक है। हम लोग डंडे लेकर चढ़ते नहीं हैं। तो इन्हें लगता है कि सबसे सॉफ्ट जो टारगेट हैं वो मसीही लोग हैं, क्योंकि ये कुछ जवाब नहीं देंगे, ये वापस प्रत्युत्तर नहीं देंगे, इसलिए ये हम पर सबसे अधिक इस तरह का अत्याचार कर रहे हैं। क्यों यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? क्योंकि मसीह समाज और जितने भी पास्टर्स लोग हैं, फादर्स हैं, सिस्टर्स, सब डरे हुए हैं। क्योंकि पिछले दिनों में बहुत ज़बरदस्त हमले हुए हैं और पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। जो कल्प्रिट्स हैं, दोषी हैं, उन्हें अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया, जबकि FIR दर्ज किया गया है प्रतापनगर सांगानेर में। हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले और जो लोग गलत हैं और इस समाज में नफरत फैला रहे हैं, ऐसे लोग को अरेस्ट किया जाए या उन पर कोई एक्शन लिया जाए, ताकि सभी लोग अपने आज़ादी के अनुसार अपने घर में या चर्च में प्रार्थना कर सकें, आराधना कर सकें। आप क्या कहेंगे इस बिल के बारे में कि बिल को लेकर अभी जो राजस्थान के मसीह विश्वासियों में आक्रोश है जो चल रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये आक्रोश बिल्कुल जायज़ है। हमारा कानूनी अधिकार बनता है कि हमें अपनी आस्था को मानने का पूरा अधिकार है। मात्र 2% लोग जो अपने को हिंदूवाद के आड़ में ब्राह्मणवाद कहते हैं, वो इस देश के संविधान को तोड़ रहे हैं, वो इस देश के कानून को बिगाड़ रहे हैं, माहौल खराब कर रहे हैं, लोगों में नफरत पैदा कर रहे हैं। हिंदूवाद के आड़ में जो ब्राह्मणवाद है, जो 2% है, इनके रीति रिवाजों से जब तक हम हटेंगे नहीं, तब तक हम गुलाम बने रहेंगे। इसलिए ऐसी चीजें ला दो जिससे अपने आप में ये उलझे रहेंगे, उलझते रहेंगे और इन चीजों को भूल जाएंगे।
आज देखिए किसान कितने समय से कह रहा है कि हमें एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे दो। कितने वादे किए इन्होंने, लेकिन कोई मतलब नहीं। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, अरे भाई कमाल हो गई। आरएसएस इनके पीछे है ही सबसे बड़ी संख्या के अंदर। तो क्या इस बिल ने इन गुंडों को छुट्टा छोड़ दिया, इनको ये अधिकार दे दिया कि आप किसी के भी घर में हमले करो? ये हमारे अधिकारों पर हमला है जिसके खिलाफ हमको सबको मिल करके बोलना है। मीडिया के साथी और अगर सरकार के साथी या सरकार के लोग यहां पर हो तो हम आपको बता देना चाहते हैं, जो लोग कानूनी तौर पर लीगल तरीके से अपने स्थान पर, अपनी प्रार्थना स्थलों पर, अपने घरों में ईश्वर का नाम लेते हैं, अपनी प्रार्थनाएं करते हैं, वो तो उसको तो आप गैर कानूनी बता रहे हैं। और जो लोग गैर कानूनी तरीके से यानी कानून को अपने हाथ में लेकर के लोगों को सताते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, उनको आप संरक्षण दे रहे हैं। मैं कहता हूं बहुत शर्म की बात है। और मैं मसीह भाइयों के साथ एक बोझ लेके इस चीज को लेके आगे चल रहा हूं, बिना किसी से डरे। हम जिंदा खुदा के लोग हैं, हम डरते किसी से नहीं है, केवल एक से डरते हैं। आमीन। ये जो जोश आपका दिख रहा है ना, ये जोश आपके हर एक के दिल में होना चाहिए। ये आज का भारत है। ये वो भारत है जो अपने हक की लड़ाई लड़ना जानता है, जो सच जानता है, जो कानून जानता है। लोगों का कहना है कि यह बिल असंवैधानिक है और इस बिल के कारण निर्दोष लोगों पर झूठे केस दर्ज कराए जाएंगे। पहले कई असामाजिक तत्वों द्वारा कई निर्दोष लोगों पर झूठे केस दर्ज कराए गए और उन केसों में पुलिस जांच में भी कोई दोषी नहीं पाया गया। कुछ ही दिन पहले जयपुर के प्रताप नगर में घर में जहां कुछ लोग एक घर में आराधना कर रहे थे, वहां पास्टर, गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों पर झूठे आरोप लगाए गए। उन्हें पीटा गया, उन्हें मारा गया, उन्हें सताया गया, उनके यहाँ चोरी हुई, लेकिन पुलिस में एफआईआर कराने के बावजूद भी उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ऐसा रिपोर्ट में पाया गया। उन लोगों का आरोप है कि आरएसएस, बजरंग दल और अन्य समूह हिंसा कर रहे हैं और पुलिस कुछ नहीं करती, उनके साथ खड़ी होकर सिर्फ दर्शक बनी खड़ी रहती है। लोगों का कहना है कि ये सिर्फ मसीहों के खिलाफ नहीं, ये मुसलमान के खिलाफ है, बौद्ध के खिलाफ है और अल्पसंख्यक लोगों के खिलाफ है। ये सब उनके निशाने पर भी है। यहाँ तक कि भी कहा जा रहा है कि ये SC ST लोगों के खिलाफ भी है। ये बिल समाज में डर और नफरत फैला रहा है, जो भारत की आत्मा के खिलाफ है। इस धरने में मौजूद मुस्लिम अनुयायी और बौद्ध अनुयायियों ने भी इसकी घोर निंदा की है। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि इन सब चीजों को रोकें, इस बिल को वापस ले, और ये बिल सरासर जुल्म और ज्यादती करने वाला बिल है। इस बिल को वापस लें। यही ऐलान करने के लिए, यही घोषणा करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। ये आपकी और हमारी सबकी लड़ाई है। ये हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, बौद्ध, इस देश के आम लोगों की लड़ाई है। ये हमारे अधिकारों पर हमला है जिसके खिलाफ हमको सबको मिल करके बोलना है। कई संगठनों का कहना है ये बिल संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन करता है, जो हर एक नागरिक को उसके धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। वहां सरकार और कुछ संगठन इसे भारत की संस्कृति की रक्षा का एक मुद्दा बता रहे हैं। आर्टिकल 13 के अनुसार साफ सुथरे शब्दों में कहा है कि यदि कोई भी ऐसा नियम, कानून, कायदा या कोई बिल या कानून जो संविधान लागू होने से पहले या बाद में बनता है, वो स्वतः ही निरस्त है, अवैध है। और यहाँ पर ये इसलिए है कि 25 जो आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 25 में हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उसका हनन है, डायरेक्ट हनन कर रहा है। इसीलिए आर्टिकल 13 में ये निरस्त है, वॉइड है, इसे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या किसी का अपने विश्वास का चुनना अपराध है? क्या किसी की प्रार्थना सभा या बाइबल पढ़ना अब शक की नजर से देखा जाएगा? क्या चर्च में या लोगों के हाथ में बाइबल का होना आपत्तिजनक वस्तु कहा जाएगा? ये सवाल ऐसे सवाल है मेरे प्रियो, जो कि पूरे भारत को पूछना है, हर एक व्यक्ति को पूछना है। लोगों का विरोध जारी है। चर्च और अल्पसंख्यक समुदायों में डर और अनिश्चितता का माहौल है। उनका कहना है कि हम ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे, ये लड़ाई हम सड़कों पर लड़ेंगे, ये लड़ाई हम धरनों से लड़ेंगे, ये लड़ाई हम रैलियों से लड़ेंगे। लोग कह रहे हैं यह कानून नहीं बल्कि एक राजनीतिक एजेंडा है जो निर्दोष को निशाना बना रहा है। क्या ये बिल समाज में शांति लाएगा या और विभाजन पैदा करेगा? आपकी राय क्या है?
हमें कमेंट लिखकर इसके बारे में बता सकते हैं। इस नए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों को शेयर कीजिए। विजनरी फैक्ट्स आपके लिए हमेशा सच लेकर आएगा।